वो गलती नहीं करेंगे। अच्छी फील्डिंग रही है, अच्छी गेंदबाजी रही है। टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था सूर्य कुमार यादव ने और पाकिस्तान एक समय 113 पे 1 थी, लेकिन उसके बाद विकेटों की जो एक गिरने का सिलसिला शुरू हुआ वो विकेटें गिरती ही चली गईं और 146 रन बना के पाकिस्तान हो गई ऑल आउट। शिवम दुबे के 3 ओवर 2 ओवर पावर प्ले के बढ़िया थे। जसप्रीत बुमराह थोड़े से महंगे साबित हुए पावर प्ले में, लेकिन बाद में आके 2 बहुमूल्य विकेट हासिल की। भारतीय स्पिनरों ने ऐसा जाल बुना कि पाकिस्तानी बल्लेबाज उस जाल में फंसते चले गए। चैंपियन बनना है अगर ये डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का खिताब अगर आपने जीतना है तो आपको 147 रन बनाने हैं अपने 20 ओवर में। जी हाँ, भारतीय जोड़ी मैदान पे पहुंच चुकी है और अभिषेक शर्मा के अगर आप आंकड़े देखें वीरू, 2 शतक है, 38 का औसत और 197 का स्ट्राइक रेट। ये भी पीछे नहीं है, 28 का औसत है, 141 का स्ट्राइक रेट है इनका भी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पूरी टीम में शायद ही किसी का स्ट्राइक रेट 141 का हो, 200 तो दूर। और भारत के सामने लक्ष्य है 147 का। लेट्स प्ले, ये चले अफरीदी। आज गेंद थोड़ा सा स्विंग होके बाहर को निकल गई, नहीं तो मंशा अपनी साफ कर दी थी अभिषेक शर्मा ने। वो फंडा है, नो हैंडशेक, ओनली अभिषेक। जी हाँ, चौके के साथ पहली गेंद पर नहीं, दूसरी गेंद पर कितनी खूबसूरती से ये गैप ढूंढ लेते हैं। देखिए, ये सारा खेल ही टाइमिंग का तो है ना। बल्ले का अंदरूनी किनारा लग के गेंद जो है आपके पांव की तरफ चली गई थी। फिर एक बार से जोर से थोड़ा सा मारने की वहां कोशिश की थी अभिषेक ने। धीमी गति की गेंद, फंस गए अभिषेक। पहला झटका लग गया यहाँ, बल्ले के बिल्कुल निचले भाग में जाके गेंद लगी थी, लेकिन बॉटम पर लगी और वहीं खड़ी होगी। देखिए, ऑफ स्पिन थी, बिल्कुल बॉटम पर लगी। बेहतर होता इसको कवर्स की तरफ ही खेलते। पहला झटका, बड़ा झटका भारत के लिए अभिषेक शर्मा के रूप में। 7 पर 1 अभिषेक ने बनाए 5। भारतीय कप्तान आए हैं बल्लेबाजी करने, सूर्य कुमार यादव। क्योंकि जो टारगेट, कोशिश बढ़िया, पकड़ी कि नहीं पकड़ी। लग तो ऐसा रहा है रिएक्शन से कि कैच पकड़ लिया है। अगर पकड़ा है तो एक और बड़ा झटका भारत के लिए। Yes, fingers are underneath the ball being carried to the hands. I have a decision to the giant screen. हाँ, यहां से तो आउट ही लग रहा था और ये बड़ा विकेट खोया अपने अपने कप्तान का। 10 पे 2 भारत। तिलक वर्मा आए हैं अब। एक साझेदारी की यहां जरूरत है। ये कदमों का इस्तेमाल, 4 रन मिलेंगे। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। विकेट। ये देखिए, ये भी थी कटर स्लोअर गेंद और ये भी बॉटम पर लगी। अगर सामने ही मारते तो बेहतर था बॉलर के ऊपर से, लेकिन मिडॉन के ऊपर से मारना चाहते थे। बढ़िया कैच यहाँ। 20 पर 3 शुभमन गिल ने बनाए 12। बहुत ही खूबसूरत, दर्शनीय। 25 पर 3। अच्छा शॉट, ये बैकफुट पे आके पंच किया। फास्ट आउटफील्ड, चौका मिलेगा, मिला यहां पे तिलक वर्मा के नाम। ये सीधा स्टैंड में गया है। यह है करारा जवाब तिलक वर्मा का। चौका, उसके बाद ये लाजवाब छक्का। तिलक वर्मा ने बिल्कुल कोई गलती नहीं, इस बार भी उंगलियां फेरी थी, फाइनल के ऊपर से 6 रन मिल गए। गैप मिला है, मिल गया गैप। चौका आया तिलक वर्मा के बल्ले से। फोर्सफुल शॉट, कन्वेंशनल स्वीप, चौका। बड़ा खूबसूरत शॉट। ये संजू सैमसन ने आता ही दिखला दिया है कि इनके जलवे भी अलग हैं। बड़ा शॉट है, गेंद हवा में, कैच छोड़ा यहां पे संजू सैमसन। ये बड़ा पल है इस मुकाबले में, बहुत बड़ा पल। हुसैन तलत की ये बहुत बड़ी गलती। आपको अगर मिला आपके पाले में तो बड़ा शॉट खेलना, लेकिन पार्टनरशिप बनाना, बिल्कुल ऐसे पाले में गेंद आई उसे बड़ा बनाना। स्लॉग स्वीप की तरफ गए तिलक वर्मा,
ताकतवर शॉट है 6 रन के लिए। बढ़िया शॉट, बढ़िया फील्डिंग, रन बचाया, 2 डॉट बॉल। ये बहुत अच्छी फील्डिंग है। ये बड़ा शॉट, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद लगी है, पूरे 6 रन। संजू सैमसन, वैसे कहते हैं संजू मोहनलाल सैमसन। छोटी गेंद, तैयार थे संजू सैमसन, पूरे ताकत के साथ 85 मीटर का छक्का। कवर्स के ऊपर मारना चाहते थे, बाहरी किनारा और एक आसान सा कैच दे दिया। इब्रार अहमद ने ये विकेट लिया है, बाहरी किनारा लगा और साहिबजादा फरहान ने ये कैच पकड़ लिया। संजू सैमसन ने छोटी पारी खेली तो महत्वपूर्ण थी उनकी पारी भी। 24 बनाए, 77 पर 4। बेहतरीन शॉट ये, और बल्ले का स्विंग जबरदस्त, नतीजा करारा, चौका। ओह, एक और बहुत ही बढ़िया करारा प्रहार, बहुत ही बढ़िया शॉट तिलक वर्मा के बल्ले से, दूसरा चौका इस ओवर का। और एक आधा ऐसा ही ओवर चले जो एक और बड़ा हिट लगाया है। ओह, छक्का, छक्के के साथ ओवर खत्म किया। 17 रन आए इस ओवर में। ओह, इनका स्वागत तो शिवम दुबे ने किया है छक्के के साथ। आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था तिलक वर्मा ने, और इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाया शिवम दुबे ने, और भारतीय दर्शक जाग गए मैं कहूंगा ग्राउंड में। बहुत ही बढ़िया शॉट। अर्धशतक पूरा किया यहाँ पर तिलक वर्मा ने, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली अभी तक, और काम अभी भी अधूरा है। 16 समाप्त, 111 पर 4 इस समय भारत। ऑफ स्टंप के बाहर से स्वीप शॉट खेला है, और यहां पे कम से कम 2 मिलेंगे आपको। हाँ, ये अच्छी बल्लेबाजी है। फुल टॉस, 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। फिनिशिंग टच की बात हो रही थी। सूखे में बारिश का इंतजार जैसे करते सब भारतीय फैंस इस छक्के का इंतजार कर रहे थे। इनकी तमन्ना पूरी हुई छक्के से। अब चाहिए 12 गेंदों में 17 रन। बल्ले के थोड़े निचले भाग में आके गेंद लगी। पुल किया है और गैप मिला है, गेंद पहुंच गई बाउंड्री तक। बाउंड्री की बात कर रहे थे, आ गई इस ओवर की बाउंड्री। ऑफ स्टंप के बाहर पहले से आ गए थे। पिछला पैर देखिए, बहुत ऑफ स्टंप के बाहर, लेंथ थोड़ी छोटी, पुल शॉट, और हाथों का एक्सटेंशन कमाल का, उससे पावर मिला। सामने और कैच पकड़ लिया है यहां शाहीन शाह अफरीदी ने। गेंद बाहर की तरफ गई, सामने की तरफ बड़ा शॉट लगाने गए बाउंड्री लाइन पे। शाहीन शाह अफरीदी लंबे कद के खिलाड़ी है, सही जगह पे खिलाड़ी को तैनात किया था। एक बहुत अच्छी पारी 33 रनों की शिवम दुबे की समाप्त। 137 पे 5। भारत को चाहिए 10 रन आखिरी ओवर से। 10 रन, 6 गेंदे, 2 की मांग है, भागिए 2 यहां पे। रिंकू सिंह ये तेज हैं, ये भागेंगे। शिवम दुबे बहुत अच्छी पारी खेल के गए, थोड़े थके भी होंगे, गेंदबाजी भी करते। रिंकू सिंह फ्रेश लेग्स। तिलक वर्मा, आज का दिन उन्हीं के नाम रहा है, अभी भी स्ट्राइक पे है वो। 5 गेंदे, 8 रन चाहिए मैच जीतने के लिए यहां भारत को। ये तिलक वर्मा, तिलक वर्मा, जीत का तिलक एक बार फिर यही लगाएगा खिलाड़ी। मजा आ गया ये शॉट देख के। एक जमाना था जब विराट कोहली पाकिस्तान की तरह सामने शेर की तरह खड़े होते थे। ये विराट कोहली की तरह इनिंग है, ये चैंपियन प्लेयर की तरह इनिंग है। ये छक्का हारिस रऊफ के सामने। ये तिलक वर्मा की सालों साल याद रखने वाली इनिंग है। कोच गौतम गंभीर को खुश करने वाली ये शॉट है। 2 रन चाहिए अब, ये 4 गेंदों में 2 रन। बस आराम से रिंकू सिंह को जीतता दिलाने दीजिए। विनिंग शॉट रिंकू सिंह के नाम है। पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, ये है किस्मत। ये बिल्कुल है, ये रब का प्लान है। 1 रन चाहिए भारत को, आप स्ट्राइक पे है, बना दीजिए रिंकू सिंह।
ये लीजिए, जीत गई भारत ये एशिया कप। हमारी हस्ती मिटाने की चाहत में न जाने कितनों के वजूद मिट गए। हमसे जो टकराएगा चून चून हो जाएगा। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है भारत ने। क्रिकेट के इतिहास की नदी बहती रहेगी, लेकिन भारत की ये जीत और इस जीत के हीरो तिलक वर्मा की ये इनिंग हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाएगी। ये सिर्फ एक टाइटल की जीत नहीं है, ये ऐलान है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया हर पहलू में आगे है और तिलक वर्मा उसका चैंपियन। सारी दुनिया घूमी, वो जहां कहीं नहीं मिला। मेरे देश जैसी जमीन और आसमां मुझे कहीं नहीं मिला। भारतीय गेंदबाजों ने वो मन सजाया और फिर ये वो दिलेर खिलाड़ी, शेर दिल, जिसने ये मैच जिताया, तिलक वर्मा। इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी ये जीत। ये था फाइनल मुकाबला डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का। 146 रन बनाए थे पाकिस्तान ने, 57 रन फरहान ने बनाए। फखर जमान के जो थे 46 रन थे। 4 विकेट कुलदीप ने हासिल की और फिर 19.4 ओवर में तिलक वर्मा की 69 रनों की पारी के चलते भारत ने ये रनों का पीछा किया और 5 विकेटों से ये मुकाबला जीत लिया।